नोश की दालबंदीन शाहरा पर FC के काफिले पर कालेदम BLA का खुद को हमला, 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कालेदम BLA के दहशतगर्दों ने आज सुबह FC कॉन्वॉय पर नोशकी के मकाम पर बारूदी धमाका और खुद को हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में खुद को हमलावर के अलावा 3 और दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के भागने के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौशकी में धमाके की मसम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा कि इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतसलसल नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में हर कीमत पर अमन कायम करेंगे, अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जरिए कौम के पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासर की सरकोबी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FI और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों से खिताब। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी पर अफसरान की कारकर्दगी को सराहा और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। कहा कि इंसानी स्मगलिंग के मकरूह अमल के बायस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले पीपल्स पार्टी से सिंध में हिस्सा मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने का मुतालबा दोहरा दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर कोऑर्डिनेशन कमेटियों के गुज़श्ता रोज़ हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप न मिलने और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा न होने का शिकवा किया। पीपल्स पार्टी का 20,000 से ज़ायद वोट लेने वाले अपने टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड देने का भी मुतालबा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला मुशावरती काउंसिल के इजलास में होगा। यकतरफा फैसले बंद न किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद में दरारें नहीं पड़ेंगी। उनके खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का बलोचिस्तान के मामले पर बातचीत पर जोर। कहा कि रियासत ने कहा तो अफगानिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने का सोच सकते हैं। मसाजिद और उलमा कराम पर हमलों की मजम्मत की। कहा कि रमज़ान में रोज़ मसाजिद में धमाके और उलमा की टारगेट किलिंग हो रही है। हुकूमत कहाँ है? उलमा कराम के पे दर पे कत्ल के वाक़यात अफसोसनाक और मजहबी तबके के खिलाफ गहरी साजिश हैं। अगर मसाजिद और मदारिस महफूज नहीं तो आम मकामात कैसे महफूज होंगे? चमन के लिए कोयटा से ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन 4 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना हो गई। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी होने वाले 3 अफराद कोयटा के सिविल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हमले में जख्मी होने वाले 13 अफराद को सिविल अस्पताल लाया गया था। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की सानहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद फौजी जवान मिर्जा जवाद के कब्र पर हाजिरी, फूल रखे, फातह ख्वानी की। शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा कि कामयाब ऑपरेशन के करके यरगमालियों को बचाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज को खैराज तहसीन पेश करते हैं।
पिशावर, करक, टांक, बनू और GI खान समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। करक में दहशत गर्दों ने सुई गैस तनसीब, थाना तख्त नुसरती और थाना खुरम पर हमले किए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, जख्मी हालत में फरार होने वाला एक हमलावर हलाक हो गया। लाश इस खमारी के पहाड़ी इलाके से मिली। टांक और डेरा इस्माइल खान में भी पुलिस चौकियों पर दहशत गर्दों के हमले नाकाम बनाए गए। पेशावर की नवाही इलाके अरमड़ में गुज़श्ता रोज़ होने वाले बम धमाके की तहकीकात जारी। धमाके में तकरीबन 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने नस्ब था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जो ही उस गेट से मस्जिद में दाखिल हुए तो धमाका हो गया। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। FIR में दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। गुज़श्ता रोज़ अरमड़ में धमाके से मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गनापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही हैं। माली मुश्किलात के बावजूद पुलिस के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। पुलिस के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए असलहा और दीगर ज़रूरी आलात खरीदे जा रहे हैं। पुलिस एहलकारों की पेशा वराना तरबियत के लिए नए सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कार ला रहे हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए मौजूदा सतह पर ही बरकरार रहेंगी। वजारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। ट्रंप के हुक्म के बाद यमनी दारुल हुकूमत सना पर अमरीका के फ़ज़ाई हमले, 24 यमनी जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। यमन के हूसियों ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के खिलाफ बहर अहमर में इसराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमले शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हूसियों के खिलाफ भरपूर ताकत का इस्तेमाल मकासद हासिल होने तक जारी रहेगा। ईरान को हूसियों की मदद से बाज रहने की धमकी। लाहौर में तारीखी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी कायम। नवाज शरीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल की स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर के तारीखी मकामात की बहाली के लिए जामिया प्लान तलब। नवाज शरीफ ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है। शहरों की असल और कदीम सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करना मुनासिब तर्ज अमल नहीं। तारीखी विरसे की खोई हुई मीरास को वापस लाना कौमी फरीज़ा समझकर अंजाम दिया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि तजावुज़ात की वजह से अब कोई तारीखी बाज़ारों में जाना पसंद नहीं करता। कौमी विरसों को तबाह करना पसमानदगी है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि शुक्र है कि रूठी तरक्की की तरह वापसी की तरह आबी परिंदे भी पंजाब की तरफ फिर वापस लौट आए। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आबी परिंदों की पंजाब की झीलों की तरफ वापसी पर रिपोर्ट शाया कर दी। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि 2 साल बाद फ्लेमिंगोस की वापसी वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की 1 साल के इक़दामात का खुशगवार नतीजा है। आबी परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग, झीलों और तालाबों के इर्द गिर्द खुराक की फरहमी और गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के नताइज सामने आए। दोबारा साजगार माहौल मिलने पर फ्लेमिंगोस की कतारें अपने आबी मस्कनों की तरफ लौट आईं। पाक अफगान तोरखम सरहदी गुजरगाह मुतनाज़ हुदूद में तामीरात पर कशीदगी के बाद 23वें रोज़ भी बंद। कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान जिरगा मेंबरान एक दूसरे से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में हैं। कस्टम हुक्काम के मुताबिक तोरखम सरहदी गुजरगाह की बंदिश की वजह से पाक अफगान 2 तरफा तिजारत समेत पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है, जिससे मुल्क को यौमिया औसतन $3 मिलियन का नुकसान हो रहा है। गुज़श्ता 22 रोज़ के दौरान अफगानिस्तान के साथ औसतन $69 मिलियन अमरीकी मालियत की तिजारत ना हो सकी। जनूबी वजीरिस्तान में वाना के इलाके डबकोट से अगवा साबिक पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। लाश तहसील बरमल के इलाके से मिली। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात भी डबकोट में एक साबिक पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया। हैदराबाद के 18 साल तालिबा तंजीला की मौत कत्ल है या खुदकुशी?
24 घंटे गुजर जाने के बावजूद तयन न हो सका, तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ दरियाए सिंध हुसैनाबाद से मिलने वाली लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट पीर को मिलेगी। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट के बाद ही तयन हो सकेगा। पुलिस के मुताबिक कासिमाबाद पुलिस ने 12 मार्च को लड़की के अगवा का मुकदमा 2 अफराद के खिलाफ दर्ज किया था। लड़की की बिरादरी में ही मंगनी हो चुकी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में छापे के दौरान पुलिस को मतलूब खातून चौथी मंजिल से गिरकर जान बहक। पुलिस का दावा है कि खातून मनशियात फरोश थी और गिरफ्तारी के डर से 4 मंजिला इमारत से कूदी। खातून के चौथे फ्लोर से मुबैना तौर पर छलांग लगाने से पहले की वीडियो भी सामने आई। पंजाब से 53% शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी को PTI की बुज़दार हुकूमत से बेहतर करार दे दिया। कहा, सूबे में अवामी सहूलियात और खिदमात के निज़ाम में बेहतरी आई। 35% ने कोई फ़र्क ना होने का कहा, अलबत्ता 5% ने मज़ीद ख़राबी होने का बताया। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से ज़ायद शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में जिन 53% शहरियों ने अवामी सहूलियात में बेहतरी का कहा, उनमें से 22% ने सुथरा पंजाब, 14% ने सड़कों, 12% ने तालीमी निज़ाम और 11% ने गवर्नेंस में बेहतरी की निशानदेही की। जबकि जो 5% शहरी गैर मुतमईन दिखाई दिए, उनमें से 28% ने महंगाई, 23% ने खराब तर्ज हुक्मरानी, 14% ने बेरोजगारी और 10% ने बढ़ती गुर्बत को सूबे में बेहतरी ना आने की वजह कहा। सर्वे में शामिल 60% शहरियों ने दीगर सूबों के वज़ीर आला के मुकाबले में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी को भी बेहतर कहा, जबकि 16% ने उनके मुकाबले में कारकर्दगी खराब कहा। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहरे और रैलियाँ। कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में कश्तियों में एहतजाज, टंडो जान मोहम्मद में अवामी तहरीक की एहतजाजी रैली, जैकबाबाद प्रेस क्लब पर JUI का एहतजाज, उबाड़ो में जसमम PTI और जमात इस्लामी की रैली। सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ थरपारकर और मिट्टी में भी एहतजाजी रैलियाँ। GDA, PTI, अवामी तहरीक और SUP के कारकुनान शरीक हुए। पडीदन में शहरी एक्शन कमेटी, सहाफती इत्तेहाद, जसम, GDA, PTI और वकला का भी एहतजाज। यूनिसेफ का रवां साल सितंबर में इंसदाद सर्वाइकल कैंसर मुहिम शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी में हुई वर्कशॉप में यूनिसेफ हुक्काम ने बताया कि मुहिम में 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर बच्चियों को मुतासिर करता है। 35 से 40 साल की उम्र में ख़वातीन सर्वाइकल कैंसर से मुतासिर होती हैं। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम थामे गजा जंगबंदी ख़त्म करने के नारे लगाते हज़ारों अफराद की लंदन में रैली। मुजाहरे में सिहूनी मुखालिफ बैनुल अक़वामी यहूदी नेटवर्क की भी शिरकत। मुजाहिरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। अमरीकी हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े सरकारी खबरसां इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को तनख्वाहों के साथ रुखसत पर भेज दिया है। अमेरिका की 2 न्यूज़ एजेंसीज की फंडिंग भी कम कर दी गई है। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका की निगरां एजेंसी और 6 दूसरी सरकारी एजेंसीज की फंडिंग कम करने का हुक्म दिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया की 40 ज़बानों में नशरियात पेश करता है। कौमी ख़वातीन एथलीट्स रमज़ानुल मुबारक में भी नेशनल गेम समेत कौमी और बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की तैयारियों में मसरूफ़ ओलंपियन फ़ाइका रियाज और दीगर खिलाड़ियों का कहना है कि फ़र्ज़ की अदायगी के साथ साथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेंगी तो पीछे रह जाएंगी। रमज़ान में ट्रेनिंग के औकात मैनेज करना होते हैं। नेशनल T20 कप में कराची ब्लूज ने लाड़काना को 10 विकेट से हरा दिया। फातिह टीम ने 142 रन का हदफ 14 ओवर्स में पूरा कर दिया। जहांज़ेब और अब्दुल्ला ने नाकाबिल शिकस्त 50s बनाई। एक और मैच में पेशावर रीजन ने लाहौर वाइट्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 182 रन का हदफ 8 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 114 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट में आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। जियो सुपर दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। और इटली के शहर ट्यूरिन में 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम से एथलीट्स खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। स्टेडियम में जारी बर्फबारी के बावजूद शुरका ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पर खुशी में रक़्स किया। तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते ने भरपूर जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। एथलीट ने ऑफिशल्स के हमरा मिली नगमे भी गाए। गेम्स में पाकिस्तान ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल समेत 12 मेडल्स जीते हैं।